हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के फर्स्ट बुक से जो पहला चैप्टर है ईंट मन के तथा अवस्थिया, उसमें जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, उसी का जितना भी टॉप मोस्ट व्यू है ऑब्जेक्टिव है, एक एक ऑब्जेक्टिव को देखने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप जो 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम देंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और हाँ, अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर्स 12 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे में स्थित है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के किनारे में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है यह 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है और 2023 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में है रावी नदी के किनारे, बी में है सिंधु, सी में है व्यास और डी में है सतलज। तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन की दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो की खोज, क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी ने, बी में है यहाँ पे राखलदास बनर्जी ने, सी में है यहाँ पे माधव स्वरूप वत्स ने और डी में है यहाँ पे रंगनाथ राव ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है राखलदास बनर्जी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमें बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। तो आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, अंत में आपको यह भी बताना है कि टोटल जो हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव देखने वाला है उसमें से आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, या आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए। यह क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव देखिए आप 2013 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2016 में, 2017 में पूछा गया है। यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा तो यह क्वेश्चन जो है यह 4-4 साल ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ठीक है ना। आप देखिए ऑप्शन ए में है हड़प्पा, बी में है यहाँ पे मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंग और डी में होता है। जल्दी से आप हमें बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, हड़प्पा से या मोहनजोदड़ो से या कालीबंगन से या फिर लोथल से। जल्दी से तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप यहाँ पे है कि लोथल स्थित है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि लोथल जो है वह स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे कि गुजरात में स्थित है, बी है पश्चिम बंगाल में, सी है राजस्थान में और डी है पंजाब में। जल्दी बताइए आप हमें कि लोथल जो है वह कहाँ स्थित है। फटाक से कमेंट करके बताइए तो कि लोथल गुजरात में स्थित है या पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में या फिर पंजाब में। जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि गुजरात में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, यह है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में देखिए मोहनजोदड़ो, बी में है कालीबंगा, सी में है लोथल और डी में है रंगपुर। तो जल्दी बताइए आप हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इनमें से कौन सा है। जल्दी से बता दीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वह मोहनजोदड़ो है या कालीबंगा है या फिर लोथल है या रंगपुर है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो है मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस युग की सभ्यता है। यह क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, लौह युग की या कांस्य युग की या ए और बी दोनों या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि हड़प्पा सभ्यता जो है यह किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है यह किस नदी के किनारे में स्थित है। यह क्वेश्चन भी देखिए आपकी 4-4 साल पूछा गया है। 16 के एनुअल में, 18 के एनुअल में, 20 के एनुअल में, फिर 21 के एनुअल में पूछा गया है। तो बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु या व्यास या सतलज या रावी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्न में से किसने
मोहनजोदड़ो की उत्खनन की, कर निम्नलिखित में से कौन है जो मोहनजोदड़ो की उत्खनन की थी, यानी कि उत्खनन का कार्य किया था। देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे मधो स्वरूप वत्स, बी में है दयाराम साहनी, सी में है विलियम जोन्स और डी में है राखल दास बनर्जी। जल्दी बताइए कि 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सर जी राइट आंसर होने वाला है राखल दास बनर्जी, क्योंकि मोहनजोदड़ो का खोज ही किया था राखल दास बनर्जी ने, तो स्वाभाविक सा बात है कि उत्खनन का कार्य भी वही कोई होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बी नहीं, क्या हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है हमें यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, या ऐसे ही पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टोला, महान का टीला, जीवितों का टीला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदारो का जो अर्थ होता है मेरे भाई वो हो जाता है आपका मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। और देखिए यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन जो है वह किसने किया था। ऑप्शन ए में है जॉन मार्शल ने, बी में है आर डी बनर्जी ने, सी में है दयाराम साहनी ने और डी में है यहाँ पे आर एस राव ने। तो हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था, जल्दी से बता दीजिए तो आप हमें कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो दयाराम साहनी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए में है सोना का, बी है चांदी का, सी है लोहा का और डी में है तांबा का। जल्दी बताइए आप हमें कि सिंधु के जो निवासी थे उसे किस धातु का ज्ञान नहीं था, सोना का या चांदी का या लोहा का या तांबा का। तो सर जी सिंधु घाटी के जो निवासी थे उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन है तो एक नहीं आता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है साहित्य, बी में है सिक्के, सी में है अभिलेख और डी में है यहाँ पे भग्नावशेष। तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्य जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग। तो देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में मोहनजोदारो, बी में है लोथल, सी में है कलिबंगन। तो मोहनजोदड़ो, लोथल और कलिबंगन ये तीनों नगर जो है यह हड़प्पा सभ्यता का नगर है, यानी कि विजयनगर जो है यह हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की। क्वेश्चन है कि दयाराम साहनी जो है वह हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया था। ऑप्शन ए में है 1921 में, बी है 1922 में, सी है 1927 में और डी है 1931 में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे भाई 14वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी कि दयाराम सरस्वती जो है, दयाराम साहनी जो है तो वह 1921 ईस्वी में जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि धौलावीरा किस राज्य में है। क्वेश्चन है कि धौलावीरा जो है वह किस राज्य में है, उत्तर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या गुजरात या फिर पंजाब। जल्दी बताइए आप हमें कि धौलावीरा जो है वह किस राज्य में है। तो धौलावीरा जो है मेरे भाई वह है आपका गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है उर्दू, सी में है पंजाबी और डी में है सिंधी। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिंधी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानघर किस नगर में पाया गया। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानघर है वह किस नगर में पाया गया है, मोहनजोदड़ो में या फिर लोथल में या फिर कालीबंगन में या फिर रोपर में। तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर जो है मेरे भाई वो आपका पाया गया है मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। जल्दी से बताइए कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो भैया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। कह रहा है
कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वह किसे कहा जाता है, लॉर्ड कर्जन को, या फिर यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम को, या फिर दयाराम साहनी को, या फिर लॉर्ड डलहौजी को। जल्दी से बताइए 19वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है आपका यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है यह किस नदी के किनारे में स्थित है, यह है क्वेश्चन आपका। तो सिंधु नदी, या फिर रावी नदी, या फिर व्यास, या फिर सतलज। तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सर सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए आप हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाने वाला है, सिर्फ पूछने वाला वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बिना मतलब का आपका समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, टाइम बर्बाद नहीं किया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।